श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जून 2024 को है रंभा तीज। दोस्तों, रंभा तीज का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है और आप सभी लोग ये बात भी जानते हो कि जेठ का महीना चल रहा है, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये पंडित जी ने कई बार बताया है, मतलब पहले की कथाओं में बताया है, अभी नहीं बताया है। पर इस उपाय को लोग अभी तक भी करते हैं और इस उपाय को करने का फल लोगों को मिलता भी बहुत ही बड़ा होकर है। तो दोस्तों, आखिर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें इस रंभा तीज के दिन कैसे करना है, मतलब 9 जून के दिन कैसे करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझ लो कि आखिर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय विशेष रूप से घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना है। अब वह घर का बड़ा सदस्य जो होगा वह घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हों, तो फिर उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसके बाद में दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को विशेष रूप से सुबह के समय करना है। पर ऐसी बात नहीं है कि शाम के समय नहीं कर सकते हो, शाम के समय भी आप लोग इस वाले उपाय को करोगे तो भी आप लोगों को उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, आखिर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय में हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या हमें लेनी पड़ेगी, और उपाय को करने के साथ में हमें और क्या क्या जो सामग्री है वो अपने साथ में लेकर जानी पड़ेगी, ताकि हमें जो उपाय का फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिल जाए। आप सभी लोग जानते हो कि रंभा तीज का दिन ऐसे बार बार नहीं आता है। एक बार जब मौका मिलता है तो आप लोगों को उस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर ये 5 कनेर का जो फूल है, फूल वाला जो उपाय है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है दोस्तों 5 कनेर के फूल। अब ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को कहाँ से लाने हैं, सबसे पहले वो सुन लो। तो देखो, ये कनेर के फूल जो है वो ज़्यादातर आपको बिकते हुए नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये जो 5 कनेर के फूल हैं, ये आप लोगों को कनेर के पेड़ से तोड़कर लाने पड़ेंगे। जब आप उपाय करने के लिए तैयार हो रहे हो तो उसी के कुछ समय पहले आप लोगों को जो है ये कनेर के फूल लेकर आने पड़ेंगे। अगर किसी कारणवश आप सुबह सुबह एकदम से कनेर के फूल ना ला पाओ या शाम के समय ना ला पाओ, तो भाई एक दिन पहले लाकर भी आप लोग रख सकते हो। पर वह एक दिन पहले लाए हुए फूल आपके मुरझा जाएंगे, और अगर आप लोग ताज़े फूल ले जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ये वाला उपाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 5 कनेर के फूल जो आप लेकर आएंगे, ये विशेष रूप से आप लोग सुन लीजिए। देखिए, अगर आप किसी के घर से तोड़ रहे हैं तो भाई उस घर के व्यक्ति से एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि अगर आप कोई फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो और अगर आप वह किसी के घर से लेकर जा रहे हो, तो एक बार उससे पूछ कर कि हम आपके घर से फूल तोड़ लें, हमें 2-3 फूल चाहिए, कि हम फूल ले सकते हैं। ऐसी बात आप पूछ कर उस घर के व्यक्ति के जो घर में जो पेड़ लगा हुआ है उससे फूल ले सकते हो। पर अगर उस घर में पेड़ लगा हुआ है और पेड़ जो है घर के बाहर तक आ रहा है और फूल नीचे गिर रहे हैं, तो भाई बाहर के बाहर आप लोग बिना पूछे भी फूलों को तोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर वो पेड़ घर के अंदर लगा हुआ है तो पूछ कर ही आप लोग फूल तोड़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोग ने फूल तोड़ लिए। 5 कनेर फूल आप लोगों को यहाँ पर लेने हैं, ना 5 से ज़्यादा लेने हैं ना 5 से कम लेने हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सुबह के समय कर रहे हो, है ना, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना पड़ेगा। 1 लोटा जल ना लेकर जाओ तो भाई कुछ ना कुछ पूजन सामग्री ज़रूर लेकर जाना, और 1 लोटा जल के अलावा आपकी जो भी पूजन सामग्री है वो सारी अपने साथ में आप लोग लेकर जा सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आप इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शाम के समय या प्रदोष काल में कर रहे हो, तो भाई उस समय आप लोगों को अपने साथ में एक घी का दीपक लेकर जाना पड़ेगा। वह जो घी का दीपक होगा वह आटे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, आपको जो अच्छा मिल जाए आप वो ले सकते हैं। उसके बाद इस दीपक के अंदर जो बत्ती रखोगे, आप लोगों को गोल बत्ती रखोगे और इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, ठीक है। इस तरीके से इस दीपक को आप लोग तैयार करके फिर उपाय को करने के लिए जा सकते हो शाम के समय में, ठीक है। वहीं दोस्तों, अगर समय की बात करें तो सुबह का अगर समय देखें तो भाई जितना सुबह हो सके आप उतना समय उपाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 12 बजे के बाद आप लोग कोई उपाय ना करें, है ना। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो शाम का समय जो होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, जो कि रात 8 बजे तक चलता है एक तरीके से। तो आप इस वाले उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो, है ना। आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों, आपके 5 कनेर के फूल तैयार हैं और
और आपकी उपाय की सामग्री भी सारी तैयार है और पूजन सामग्री भी तैयार है। आप सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, एक ही विधि रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको 5 कनेर के फूल लेकर, पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर में जाकर जाते से ही उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचोगे तो शिव जी के मंदिर पहुँचकर सबसे पहले आप लोगों को अपना 1 लोटा जो जल है उसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। ठीक है, 1 लोटा जल कैसे चढ़ाओगे, वो आप लोग एक धारा से चढ़ाओगे। ठीक है, कैसे चढ़ाओगे, एक धारा से चढ़ाओगे, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाओगे। मतलब कि ये है कि आप लोग जब शिव जी के मंदिर पहुंचोगे तो पहले जाकर आप अपनी पूजन अर्चना करोगे। 1 लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोग चढ़ा सकते हो। बस 5 जो कनेर के फूल हैं उपाय वाले, वो आप अलग से रखना है ना। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है उसके बाद ही में आपको उपाय करना है। वहीं अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात कर लें तो भाई आपके पास जो दीपक है उस दीपक को पहले आप लोगों को वहाँ पर बैठकर जलाना है। उस दीपक को बैठकर जैसे ही आप लोग जला लेते हैं अपनी माचिस से, दीपक को जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहें तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही शिवलिंग के पास में वह दीपक आप लोग रख दीजिए। ज़्यादा पास में मत रखिएगा, भगवान शिव जी को आँच ना लगे, है ना। दीपक को रखकर भगवान से उसके बाद में आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पूजन सामग्री सारी हो जाती है उसके बाद आप शिवलिंग के पास सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ और अपना उपाय करना शुरू करो। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने 5 कनेर के फूल जो हैं वो अपने सामने निकाल कर रख लो। और ये वाला जो उपाय है ये आप अपने सीधे हाथ की हथेली से करना, उल्टे हाथ से बिल्कुल भी मत करना। वैसे तो सभी लोग सीधे हाथ से करते हैं, पर जब भी हमने आपको ये बात बता दी है तो आपको करना क्या है, देखो 5 कनेर के फूल हमारे पास हैं, तो 5 कनेर के फूल जो हैं ये 5 अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करने हैं, जो 5 अलग अलग स्थान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही हैं। पर ये जो स्थान है ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है, उसके बाद ही यहाँ पर समर्पित आप लोगों को करना है। ठीक है, तो 5 कनेर के फूल सबसे पहले आप लोग निकाल कर सामने रख लो और बैठ जाओ शिवलिंग के पास में। ये सारी जो पूजन सामग्री है उसके बाद ही में आप लोगों को अपना यह वाला जो उपाय है ये करना है। ठीक है, तो करना क्या है, 5 कनेर के फूल निकाल कर अपने सामने रख लो और 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग निकाल लो। ठीक है, सबसे पहला कनेर का फूल आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, उस गणेश जी वाले स्थान पर आप लोगों को सबसे पहले अपना जो है वह पहला कनेर का फूल आपको समर्पित करना है। ठीक है, गणेश जी वाला स्थान जो होता है वो गणेश जी जो जलाधारी होती है, जलाधारी का राइट हैंड साइड होता है। मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर आप लोग देखना कि जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ की तरफ जो है भगवान गणेश जी का स्थान होता है। ठीक है, तो पहला कनेर का फूल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और पीछे वाला भाग अपने आप जलाधारी की तरफ हो जाएगा, ये बात आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, पहला कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दूसरा कनेर का फूल आप लोगों को निकालना है और अपने सीधे हाथ की हथेली से इसे कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब ये कार्तिकेय जी वाला स्थान जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ होता है। गणेश जी का सीधे हाथ की तरफ होता है और कार्तिकेय जी का उल्टी हाथ की तरफ होता है। तो दूसरा कनेर का फूल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होगा और पीछे वाला भाग अपने आप जलाधारी की तरफ हो ही जाएगा। इस तरीके से आपको पहला गणेश जी के ऊपर समर्पित करना है, फिर दूसरा कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, फिर जो तीसरा कनेर का फूल है इसे निकाल लो और तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये जो स्थान है ये गणेश जी और कार्तिक जी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो इस वाले स्थान पर आपको जो है तीसरा कनेर का फूल समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो और डंडी वाला भाग अपने आप जलाधारी की तरफ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको जो है ये कनेर का फूल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग चौथे कनेर के फूल की। देखो चौथा जो कनेर का फूल है ये आपको लोगों को शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए समर्पित करना है। ठीक है, अब शिव जी की 5 बेटियों का नाम आप लोग कैसे लोगे वो सुन लो। देखो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जो कि जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियों का नाम है। तो आप इन 5 नामों को लेकर इस चौथे वाले कनेर के फूल को आप उस पात्र के अंदर डाल सकते हो जो शिवलिंग के ऊपर टंगा हुआ है। अगर वह पात्र नहीं भी टंगा हुआ है तो आप अपने इस चौथे वाले कनेर के फूल को शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली और देव जी का नाम लेते हुए इसे माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल होगा, मतलब शिवलिंग के कटी भाग के पास में कहीं पर भी इस चौथे वाले कनेर के फूल को आप समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों जो 5वां और आखिरी कनेर का फूल होगा, ये 5वां और आखिरी कनेर का फूल आपको स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप लोग इस कनेर के फूल को समर्पित करो तो इस बात का ध्यान रखना कि जो फूल का खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग के सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब कि जलाधारी की तरफ खिला हुआ भाग होना चाहिए, और जो पीछे का भाग है वो अपने आप जो है
शिवलिंग के पीछे हो ही जाएगा। ठीक है, तो पांचवा और आखिरी कनेर का फूल आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे ही आप लोग ये पांचवा कनेर का फूल समर्पित करते हो, उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या कोई दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, तो भाई अपनी वह दुख और परेशानी एक बार भगवान शिव जी से ज़रूर बोलना। ठीक है, पर मनोकामना या दुख और समस्या तभी बोलना है आप लोगों को जब आपके पाँचों कनेर के फूल चढ़ जाएँ। ठीक है, और अपनी कोई एक ही मनोकामना बोलना है या कोई एक ही दुख और समस्या बोलना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, उसके बाद में 2 मिनट भगवान शिव जी के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों का ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।